अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं बना रही हूँ मक्खन। काफ़ी सारी मलाई मेरे पास जमा हो चुकी थी, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं मक्खन बना ही लेती हूँ। तो सोचा बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैं बनाती हूँ ग्राइंडर में, और एक हिस्सा मैं मलाई डालती हूँ और 3 हिस्से मैं ग्राइंडर में पानी डालती हूँ। तो अगर गर्मियाँ हों तो फिर मैं ठंडा पानी यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर सर्दियाँ हों तो फिर नेम गर्म पानी, इस तरह से ना हल्का हल्का गर्म हो, इस तरह से फिर मक्खन जो है वो एक ही जगह पे अच्छे तरीके से इकट्ठा हो जाता है। और मलाई मेरे पास इतनी इकट्ठी इसलिए हो गई थी क्योंकि आजकल दिन काफ़ी छोटे होते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब दिन शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। बस ऐसे करते करते तो इतनी सारी मलाई मेरे पास जमा हो गई थी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा और काफ़ी सारा हमारा मक्खन जो है वो बन गया है। और फिर मैं इसको इस तरह से चम्मच से एक ही जगह पे ना इकट्ठा कर लेती हूँ जग में ही, और फिर मैं इसको हाथों से निकाल लेती हूँ। क्योंकि अगर हाथों से ही सारा इकट्ठा करें तो फिर ये सारा हाथों पे चिपक जाता है। बस इस तरह फिर बारी बारी जो है वो मैंने सारा बना लिया था। लेकिन फिर भी मैंने हाफ़ मलाई बचा ली थी क्योंकि सारा जो है वो एक ही दिन मेरे से नहीं बन सका, और बाकी काम भी मैंने करने थे। तो बस फिर मैंने जो मलाई बची हुई थी मैंने उसको वहीं रहने दिया। और ये देखें जी, काफ़ी सारा हमारा मक्खन निकल आया। तो मैं सोच रही थी कि मैं जितना मक्खन हम लोग खा सकेंगे वो मैं रख लूँगी, और बाकी का जो है वो मैं देसी घी बना लूँगी। क्योंकि इस तरह से काफ़ी दिनों तक अगर मक्खन रखा रहे ना तो फिर उसमें से स्मेल आने लग जाती है और फिर खाया भी नहीं जाता। तो बस पहले तो मैं इसको ठंडे पानी में डालती गई और फिर मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया था और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है मक्खन का। और बस फिर मैंने दिन के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और आज मैं बना रही थी दाल, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज क्या बनाऊं। तो काफ़ी दिनों से दाल नहीं बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं दाल बना लेती हूँ, क्योंकि दालें भी खानी चाहिए, ये भी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। और फिर मैंने मूंग और मसूर की दाल को मिक्स कर लिया था और उसको इस तरह से अच्छे तरीके से धो लिया था। और पानी फिर मैंने जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो मैंने उसमें दाल अपनी धो के जो है वो मैंने ऐड कर दी। उसके बाद जी फिर जैसे ही दाल उबलना स्टार्ट हुई तो मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें धो के और उनकी डंडियाँ उतार के वो भी ऐड कर दी थी। फिर जब इनको दाल के साथ ही मैश करें ना तो इनका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो बस फिर दाल हमारी बॉयल हो चुकी थी और मेरे पास वो दाल मैश करने वाला नहीं था, तो फिर मैंने चम्मच से ही मैश कर ली थी, और सब्ज़ मिर्चें भी अच्छी तरह से मैंने मैश कर ली थी। और उसके बाद तड़का लगाने के लिए मैंने फिर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको उसके छिलके उतार लिया और उसको इस तरह से गोल गोल काट लिया था। इस तरह ये चिप बहुत जल्दी गल जाता है। और 2-3 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने काट ली थी। जैसे ही फिर हमारा तेल गर्म हुआ तो मैंने सबसे पहले टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी थी, क्योंकि मेरा तरीका यही है कि मैं लहसुन अदरक बाद में डालती हूँ और पहले मैं टमाटर और हरी मिर्चें डालती हूँ। तो बस फिर मैंने टमाटर जैसे ही नरम हुए तो उसमें मैंने लहसुन अदरक के साथ ही लाल मिर्चें, हल्दी और नमक भी डाल दिया था। और बस फिर जैसे ये सारी चीज़ें फ्राई हुई तो मैंने उसमें अपनी बॉईल की हुई दाल डाल दी और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैंने दाल को कभी भी प्याज वाला तड़का नहीं लगाया। मैं हमेशा दाल को लहसुन अदरक का ही तड़का लगाती हूँ, चाहे मैं दाल चावल बनाती हूँ, चाहे मैं दाल का सालन बनाती हूँ। मैंने कभी भी दाल में प्याज नहीं डाले, मुझे इस तरह से ही अच्छी लगती है। तो बस फिर दाल हमारी जो है वो मैंने रेडी कर ली थी। उसके बाद जी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो है वो फिर इसके ऊपर गार्निश कर दिया था, और फिर मैंने इसको ढक दिया था। और उसके बाद फिर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करके और उसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला, हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला, बारीक कुटा हुआ। और उसको हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल इतना फ्राई नहीं करना कि इसकी लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। बस हल्का सा इसको फ्राई करना है और उसको फिर दाल के ऊपर इस तरह से सारा डाल देना है।
बस मिक्स नहीं किया था मैंने इसको, ऐसे ही मैंने फिर इसको ढक दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया क्योंकि हमारे खाने का टाइम भी हो गया था। और ये जो जार आपको मेरे किचन में नज़र आते हैं, इनमें मैंने एक में अचार रखा हुआ है और एक में जैम रखा हुआ है। और दाल बनी और अचार ना डाला जाए तो ये तो दाल के साथ ज़्यादती है। और बस फिर मैंने थोड़ा सा अचार भी डाल दिया था और हल्का सा मैंने दाल में नींबू भी छिड़क लिया था। तो इस तरह से फिर बहुत मज़े की लगती है। और बस फिर मैं और मेरा हस्बैंड खाने के लिए बैठ गए थे और यहीं पे मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।